वर्ष 2020 देश और दुनिया के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन इंदौर पुलिस के लिए ये वर्ष उपलब्धियों भरा रहा। इंदौर पुलिस का दावा है कि इस वर्ष में उन्होंने न सिर्फ ऑर्गेनाइज क्राइम की कमर तोड़ी, बल्कि देश के एक बड़े नेटवर्क को भी बेनकाब किया। ड्रग माफिया और देह व्यापार से जुड़े लोगों का खुलासा करते हुए उन पर लगाम लगाई। हालांकि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कुछ पुलिसकर्मी कोरोना वायरस की चपेट में आने से शहीद भी हुए और 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हुए। 2020 पुलिस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। जहां पुलिस ने कोरोना काल में लोगों की सेवाएं करी, वहीं पुलिस ने कोरोना काल में अपराधों पर नियंत्रण भी रखा। वर्ष 2020 की शुरुआत सभी के लिए चुनौतीपूर्ण रही। वर्ष के शुरुआती दौर में ही कोरोना संक्रमण का खतरा देश व दुनिया पर मंडरा रहा था। इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, जिसके चलते केंद्र सरकार ने 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की। इस संक्रमण काल में जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में बैठे थे, तो वहीं कुछ संस्थाएं इस संक्रमण काल में भी अपना फर्ज निभा रही थी, जिनमें अस्पतालों के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी और मीडिया अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए लगातार काम कर रही थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टरों के साथ साथ पुलिस की भी रही। पुलिस ने संक्रमण काल में अपने ड्यूटी के अलावा कई कार्य किए, जिनमें संक्रमित क्षेत्रों में दिन रात ड्यूटी पर तैनात रहना, साथ ही शहर में सीनियर सिटीजन की आवश्यकताओं को पूरा करना भी था। पुलिस ने इन लोगों के लिए घर पहुंच सेवाएं दी। संक्रमण काल के दौरान सबसे बड़ी चुनौती थी प्रवासी मजदूरों का अपने घर लौटना। इंदौर पुलिस ने प्रवासी मजदूरों के लिए इंदौर के बाईपास पर व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई, जिनमें सामाजिक संगठनों के साथ साथ तालमेल कर उन्हें भोजन की व्यवस्था और अति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के साथ साथ प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश से सुरक्षित बाहर अपने राज्यों की तरफ बढ़े, इसकी व्यवस्था करना भी था। बेहतर टीम के रूप में काम किया है। और अगर हम देखें तो इस पूरे साल में किसी भी तरह के अगर अपराध हुए हैं तो उस अपराध को पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर पूरी तरह से उसका खुलासा किया है, पर्दाफाश किया है, ताकि किसी भी तरह का भय का वातावरण निर्मित ना हो, किसी भी तरह की कोई असुरक्षा न फैले। अगर हम महत्वपूर्ण इस साल के अपराधों की बात करें तो इस साल शुरुआती दौर में कोरोना काल में पुलिस ने उस दौरान अपराधों की संख्या कम थी। मुख्यतः दो तरीके के अपराध उभर कर सामने आए थे, जिसमें पारिवारिक विवाद और मुख्य तौर पर साइबर क्राइम से जुड़े मामले थे। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां थीं, उसमें पुलिस को इस बात की लगातार आशंका थी कि कोरोना के बाद में जिस तरह की सामाजिक परिस्थितियां हैं, उसमें कुछ अपराधों की संख्या बढ़ सकती है। जैसे ही लॉकडाउन हटाया गया और कुछ परिस्थितियां बदली, कुछ ऐसी स्थिति बनी भी। शुरुआती दौर में अपराधियों ने अपने को ऑर्गेनाइज करते हुए दो बड़ी वारदातें की, जो कि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसमें एक बैंक के अंदर लूटपाट की घटना और कुछ ही दिनों के अंदर एक घरों में डकैती की तैयारी करना और घटना को अंजाम देना था। पुलिस ने दोनों को बहुत एक महत्वपूर्ण तरीके से लिया। एक मुठभेड़ में पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा और दोनों मामलों के सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया और उसमें बड़ी सख्त कार्रवाई की गई। उसके बाद इस तरह के अपराधों पर पूरी तरह से लगाम लग गई। कोरोना काल के साथ साथ पुलिस ने ऑर्गेनाइज क्राइम को अपनी एक अहम चुनौती मानते हुए उस पर फोकस किया, जिसके चलते पुलिस ने कई हत्याकांड के आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया और हत्यारों के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। ऑर्गेनाइज क्राइम पर नियंत्रण के साथ साथ करीब 100 से ज्यादा अवैध हथियारों को भी जब्त किया गया, जिसके चलते शहर में कोई भी बड़ी आपराधिक घटना हथियारों के साथ नहीं हो पाई। पुलिस ने इस मामले में कई सीकलीकरों को भी गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने हत्याकांड में लिप्त ऐसे अपराधियों को पकड़ा जो सुदूर गांव में जाकर छुपे बैठे थे, जिसमें शिवसेना प्रमुख रामेश साहू हत्याकांड प्रमुख था। पुलिस ने इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी और उनकी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपियों को भी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस के सामने बीच बीच में चुनौतियां आती रहीं। कुछ ऐसे एक व्यक्ति की तेजाजी नगर में हत्या हुई, जो कि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उसमें के आरोपी दूसरे राज्यों में छिपे हुए थे। शुरू में कोई सुराग न था, परिस्थितियां और तथ्य आपस में विरोधाभासी थे, इसलिए पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन पुलिस ने उस मामले को भी पूरी तरीके से नीर छीर विवेचना करते हुए, बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से विवेचना करते हुए उसने देश के अन्य भागों में छिपे हुए सभी आरोपियों को पकड़ा और लगभग उसमें 10 से ज़्यादा आरोपियों को पकड़ के पूरे मामले का उसमें वैज्ञानिक तरीके से उस पूरे मामले का पर्दाफाश किया गया।
उसके साथ साथ कुछ घटनाएं बीच में कुछ लूट की घटनाएं या कुछ और घटनाएं होती रहीं, जिसमें कुछ बॉडी ऑफेंस की थी, जिसमें हाल ही में एक डबल मर्डर का घटना सामने आई थी जो कि एरोड्रम थाना क्षेत्र में था। लेकिन पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर ही 2 घंटे के अंदर पूरे आरोपियों और सबके नाम का स्पष्ट तौर पर पता चल गया। वो आरोपी भाग गए थे, उन्होंने पूरी सारी सूचनाएं छुपा ली थी और शायद वो राजस्थान के किसी छोटे से गाँव में जाकर के छिप के रहने की शायद उम्मीद पाले बैठे थे। लेकिन पुलिस की हमारी सशक्त टीम ने उनको भी कुछ घंटों के अंदर पकड़ा, उन पर भी कार्रवाई की और वह भी अभी न्यायिक हिरासत में है। इस तरह के हर उस वारदात को, चाहे लूट की घटना हो या किसी बॉडी ऑफेंस की घटना हो, कि किसी भी तरह के प्रॉपर्टी ऑफेंस हो, बॉडी ऑफेंस हो, हर मामले में कुछ घंटों के अंदर ही पुलिस ने लगभग हर मामले का खुलासा किया। पुलिस ने सट्टे के अवैध व्यापार के नेटवर्क को भी ध्वस्त किया। सट्टे के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाते हुए 2 करोड़ से अधिक का सट्टा पकड़ा और कई बड़े सटोरियों को बेनकाब किया। पुलिस की माने तो इस कार्रवाई से सट्टा व्यापार की कमर टूट गई थी। अगर हम इस वर्ष को देखें तो पुलिस ने ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ एक बड़ी रणनीति के साथ काम किया और ऑर्गेनाइज क्राइम के संगठित अपराध के गिरोह के उस हर नेटवर्क को ध्वस्त किया जो कि समाज के सामने एक चुनौती रहता है और निश्चित तौर पे पुलिस के लिए एक कई स्तरों पर एक चुनौती के रूप में सामने आता है। पुलिस ने लगभग हर जगह पर, चाहे वो हथियारों की बात हो, एक ऐसे नेटवर्क को ध्वस्त किया जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा पिस्टल्स और इस तरह के हथियार निकले। इसमें बहुत सारे ऐसे गैंग पकड़े गए जो राज्य के बाहर भी सक्रिय थे, दूसरे ज़िलों में थे। इसमें सिकलीगर थे, यहाँ के उसको उन हथियारों का उपयोग करने वाले थे। तो इन सब चीज़ों का पकड़े जाने का एक सकारात्मक असर ये रहा कि किसी भी तरह के बड़े मामले में या किसी भी तरह के अपराध में इस तरह के हथियारों की जो उपयोग है वो काफ़ी तेज़ी से घटी है। लगभग नहीं के बराबर इस तरह किसी भी तरह के मामले में इसका उपयोग हुआ है। यह एक पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही। साथ ही साथ ऑर्गेनाइज क्राइम के जो दूसरे रूप हैं, चाहे सट्टे की बात हो, हम जानते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि 2 करोड़ 80 लाख के आसपास पुलिस ने सट्टे से जब्त किया। उसमें लगभग 1 करोड़ 31 लाख नगद थे और बाकी खातों से जब्त किए गए। ये शायद इस तरह की सबसे बड़ी कार्रवाई थी और इसमें सट्टे से और इस तरह के अवैध व्यापार से जुड़े एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, जो कि न सिर्फ इंदौर में बल्कि उसकी जो अलग अलग उसकी शाखाएँ थीं वो बंगलौर तक फैली हुई थी। तो यहाँ से लेकर बंगलौर तक हर जगह पुलिस ने दबिश दी, हर जगह पुलिस ने कार्रवाई की और उस नेटवर्क पर भी कड़ी लगाम लगाई और पूरी तरह से उसे ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने 2020 में देह व्यापार में लिप्त लोगों को सलाखों के पीछे भेजा, जिसमें बांग्लादेशी देह व्यापार से जुड़ी महिलाओं को मुक्त कराना और उस पूरे रैकेट का पता लगाना चुनौतीपूर्ण रहा। पुलिस ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की। ड्रग्स और देह व्यापार को संयुक्त रूप से संचालित करने वाले 16 से अधिक अपराधियों की गिरफ्तारी कर उन्हें इस गोरख धंधे को बेनकाब किया। पुलिस अभी भी ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। और साथ ही साथ अभी ड्रग्स को लेकर के जो अभियान चल रहा है उसमें पुलिस ने बड़ी संख्या में कार्रवाइयाँ की हैं। व्यक्तिगत स्तर पर सभी वरिष्ठ अधिकारी उस पूरे मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी जो इसमें संदेही आरोपी हो सकते हैं उन पर पूछताछ करके उन्हें इसमें आरोपी बनाया जा रहा है। इस तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। हर इस तरह की कोशिश की गई। पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हैं, बड़ी संख्या में हिस्ट्री शीट, गुंडे लिस्ट खोली गई हैं, फाइलें खोली गई हैं। इसके कारण एक अपराधियों पर दबाव रहे, उनकी मॉनिटरिंग रहे, उनके अतिक्रमणों को हमने देखा कि किस तरीके से अपराधियों के अतिक्रमण को शायद इस तरह की एक पहल जो देश में शुरू की गई थी कि अपराधियों के अतिक्रमण का मॉनिटरिंग करते हुए उसका एक मूल्यांकन करते हुए और जिस तरह एक सशक्त टीम के रूप में पुलिस, नगर निगम और प्रशासनिक टीम ने काम की, उससे अपराधियों के हौसले काफ़ी पस्त हुए। और किसी भी तरह की अगर घटना शहर में हुई है, पुलिस ने प्रतिबद्धता दिखाते हुए तत्परता से कार्रवाई की है, सख्त कार्रवाई की है और कुछ ही घंटों के अंदर न सिर्फ अपराधियों पर नकेल कसी है बल्कि इससे एक आम जनता में सुरक्षा का जो माहौल है, सुरक्षा की जो भावना है, लगातार मजबूत हुई है। पुलिस का मानना है कि 2020 में कोरोना के दौरान ड्यूटी पर लगे उनके कुछ पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए शहीद भी हुए और 400 से ज़्यादा पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित भी हुए। लेकिन इस सब के बावजूद भी पुलिस के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी गई। पुलिस का मानना है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में पूरी कोशिश की गई है।
पुलिस ने अपनी ड्यूटी के अलावा कई सामाजिक कार्य भी किए, जिनमें सड़क पर कोरोना के बचाव के लिए समझाइश देना और मास्क, सैनिटाइजर जैसी वस्तुओं का निःशुल्क वितरण करना उल्लेखनीय रहा। जो मास्क नहीं लगाएगा वो मार खाएगा कोरोना की। लगा के अब आना है, कहीं पे भी जाना है ना, किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, कहीं आना जाना है तो मास्क का उपयोग करेंगे आप लोग, है ना? जी मैडम। तो ज़्यादा उसको वॉश करना नहीं। ऐसे नहीं किसी को लगा के रखो। नहीं धो लेते हैं ना, वो भी यूज कर सकते हो। ये बच्चे खाना लेने आते हैं, मत भेजा करो कि आप किसी से बात वगैरह करेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे। और क्या है जैसे तो हम जानते हैं कि ये एक वैश्विक चुनौती के इस दौर में पुलिस ने लगातार अपने जवानों को एक संगठित ऑर्गेनाइज तरीके से रखने के साथ साथ, उनको संगठित रखने के साथ साथ उनके मनोबल को ऊंचा बनाए रखा। इसमें हालांकि हमारे जवान, हमारे अधिकारी शहीद हुए, लेकिन बिना हिम्मत को कम किए हुए लगातार इस पूरे दौर में उन्होंने प्रथम पंक्ति के योद्धा के रूप में काम किया है। हर जगह पर अगर हम देखें तो हर स्तर पर, चाहे अस्पताल के बाहरों के प्रबंधन की वहाँ से बात हो, वहाँ बाहर जो लोग हैं वहाँ की व्यवस्थाओं को बनाए रखने की बात है, उन क्षेत्रों को संभालना जहाँ पे जो मुख्य तौर पे संक्रमित क्षेत्र थे वहाँ से लेकर के और लगभग राहत वितरण तक, अलग अलग कैंप लगा करके लोगों को राहत पहुंचाने तक, इस पूरे कोरोना काल में पुलिस ने बिना किसी अपने मनोबल को थोड़ा भी कम किए हुए ऊंचे मनोबल के साथ काम किया। हालांकि इस पूरे अभियान में पुलिस के खुद 400 से ज़्यादा जवान बीमार पड़े, कुछ हमारे जवान, कुछ हमारे अधिकारी शहीद भी हुए, लेकिन पुलिस ने कर्तव्य को निश्चित तौर पे इस चुनौती के ऊपर रखा और पूरे प्राणपण से इस पूरे काल में पुलिस जुटी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला 2021 का वर्ष पुलिस के लिए कौन सी नई चुनौतियां लेकर आता है।